है ना। राय साहब किसके कहने पे दरख्वास्त दी थी और किसके कहने पे वापस ली है? अस्सलाम वालेकुम। ज़रा देख लें ये पाकिस्तानी सियासत, ये कोर्ट्स, ये सारी चीज़ें भी एक ऐसा गोरख धंधा है। मैं कहीं बाहर था तो मैंने सोचा मोबाइल से आपको अपडेट कर दूं। जो शख्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन लेके गया था, जिसने रिट दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज एक ऐसा वक्त आ गया कि वही शख्स जो है उसने जो रिट थी वो वापस लेने की दरख्वास्त की, अपील की, जिसके ऊपर जज साहब ने कहा कि हम आपकी ये जो एप्लीकेशन थी, जो रिट दायर की थी, वो हम खारिज नहीं करेंगे और वापस नहीं करेंगे। उसके बाद उस शख्स को राहिल नाम है, सुबकी हुई उसकी, और वो अभी मेरी गुफ्तगू के बाद आप उनकी पूरी वीडियो भी देखेंगे। सहाफ़ियों ने उनसे सवालात भी किए, उनसे पूछा गया कि आपको किसने कहा था कि आर्मी चीफ के अगेंस्ट एप्लीकेशन दें, और क्या अभी तक जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप ये बता सकते हैं कि आर्मी चीफ के अगेंस्ट पीछे इदारा कौन है? वो एक शख्स तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जिसने एप्लीकेशन दी थी। क्यों उनकी रीट को चैलेंज किया गया? वो कोई सियासी जमात थी, कोई आर्मी थी, कोई जनरल था, कौन लोग थे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन वो शख्स आप देख सकते हैं जिसने एप्लीकेशन वहाँ पे दी। दूसरी जानिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो एक्सटेंशन की खबर है तोसी की मुद्दत मुलाजमत में, वो इंडियन मीडिया उसके ऊपर शादियाने बजा रहा है। अब देखिए कि एप्लीकेशन दी गई, एक्सटेंशन ना हो, फिर वापस लेने की कोशिश की गई, वो भी नहीं मिली। चीफ साहब ने कहा कि मैं खुद इसके ऊपर जो है वो समाअत शुरू हो चुकी है और इसके ऊपर मैं खुद फैसला दूंगा। फैसला तो इसका आएगा ही आएगा, वो मैं आपको एंड पे चल के बताता हूँ कि फैसला क्या आने जा रहा है और होने क्या लगा है। एक तो भारत के सामने हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि हमने उनके मीडिया को इजाज़त, ये वजह दी कि वो भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करें और वो इसको नेगेटिव सेंस में चीज़ें कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये भी चीज़ तलाश करनी होगी कि ये जो एप्लीकेशन उनकी एक्सटेंशन के अगेंस्ट दी गई थी, इसके पीछे है कौन? जबकि ये जितना सारा मामला था, ये शुरू में एक टोपी ड्रामा रचाया गया था। बेसिकली जो नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भेजा गया, बाकी फैसले आए सुप्रीम कोर्ट के, थोड़ा सा इसको हवा दे के इस तरह के केसों के सुप्रीम कोर्ट ने समोटो ले लिया, एक्शन ले लिया, फलां चीज़ हुई, सारे मामलात हुए, तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक ठीक काम कर रही है। तो मरीम नवाज ने भी बैरून मुल्क जाना था, लेकिन खान साहब नहीं माने थे, सुप्रीम कोर्ट उनको भी बाकी कोर्ट्स भेज देती। बात करने का मकसद ये था कि जहाँ पे ये कहा, ये काम करके एक्शन लेके सुप्रीम कोर्ट ये साबित करना चाहती थी कि हम अदालतों की जो इज्जत वकार और जजों का है वो थोड़ा सा मोराल जो है वो हाई हो जाए। लेकिन इस सारे मामले में उस मोराल को हाई करते करते असल कहानी सामने आ गई, जिसका मैं पिछले दिनों से रोना रो रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के एक इदारे के चंद बड़े सयाने लोगों की आपस की जंग है कि किसको सी पैक अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया जाए, किसको कौन सी चीज़ मिले, किसको नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होना चाहिए, किसको किस तरफ लगना चाहिए। ये उन लोगों के अपने ज़ाती मामलात थे, जिसके अंदर खान साहब भी रगड़े जाएंगे, जिसके अंदर बाकी मामलात भी होंगे। दो इदारों का टकराव आपस में हो सकता है। लेकिन चीफ साहब ने जो नोटिस लिया और जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन भी वापस नहीं की, मेरे ख्याल से इसके बाद आज अगले चंद घंटों में चीज़ सामने आ जाएगी और उसके बाद बाकी चीज़ें अंदर की मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्रामा रचाया गया था, फिर हकीकत में बदला, या हकीकत थी जो ड्रामाबाजी में बदल गई। कितना गुस्सा किया था आपने सर कल भी? क्या आपने दरख्वास्त दी है वापस लेने के लिए अपनी आनी दरख्वास्त? नहीं, अब तो वापस लेना ले, बात एक ही है ना। राय साहब किसके कहने पे दरख्वास्त दी थी और किसके कहने पे वापस ली है? क्या कर रहे हैं? कानूनी पॉइंट था, कानून हाईलाइट किया था और मेरी कोई जातियात है किसी से? तो फिर वापस क्यों ले लिया आपने? किसी ने आपको डराया धमकाया? क्यों परेशान है आप? ना, मैं तबसरे नहीं करना चाहता। क्या आप क्या किसी ने धमकी लगाई है? आप परेशान क्यों हैं? आप सर कल बेंच के अंदर मौजूद थे, उसके बावजूद आप अदालत में सामने पेश नहीं हुए। राय साहब